तो इस रक्षाबंधन पर मैं यही कहना चाहूँगी सभी भाइयों से कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया की कोई भी औरत या लड़की आपके आसपास है तो वो अपने आप को उतना ही सुरक्षित महसूस करे जितना वो अपने भाई के साथ जब रहती है तो महसूस करती है। और इसके लिए कोई बहुत आपको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, साधु संत बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समझदार आदमी, संवेदनशील आदमी, अगर आपको सही में शिक्षा दीक्षा मिली है तो आप ऐसे हो जाएंगे। अब इतिहास में तो बहुत सारे पुरुष ही हैं जो महापुरुष हुए, भगत सिंह है, विवेकानंद है, आज के डेट में भी बहुत सारे पुरुष हैं। तो उनके सामने किसी भी महिला को जाने में डर नहीं लगेगा कि ये हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा। उनका व्यक्तित्व ऐसा है। तो ऐसा सिर्फ कुछ ही लोग होंगे तब समाज नहीं सुधरेगा। मेजोरिटी में ऐसे पुरुष होंगे तब एक सभ्य समाज बनेगा। और महिलाओं के प्रति पुरुषों का थोड़ा दृष्टि भी साफ और होने की ज़रूरत है। इन लोगों का सिर्फ ये रहता है कि हमारे घर की महिलाएं हैं जो ठीक है, बाकी ये इनका इतना विचार भी अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ डायरेक्ट जाकर हमला कर देते तभी ये बदतमीजी है। महिलाओं के साथ बहुत तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व क्या है। अगर हम पुराणों के हिसाब से जाए तो द्रौपदी और कृष्ण की कहानी है, जो उसमें द्रौपदी की रक्षा करने भगवान कृष्ण आते हैं। तो इस रिश्ते को भाई बहन के रूप में माना गया था। द्रौपदी कृष्ण की भी रक्षा की थी। जब वो उनका उंगली कट गया था तो वो अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर घाव पे लपेटी थी। और फिर उस समय कृष्ण भगवान ने वचन दिया था कि जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मदद की तो मैं आऊँगा। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब द्रौपदी के 5 पति होते हुए भी कोई उसकी रक्षा करने के लिए नहीं था, तो उस समय भगवान कृष्ण आते हैं और एक नारी की सम्मान की रक्षा करते हैं। तो इस चीज़ का महत्व इतना है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इसके बाद अगर हम इतिहास में आए तो हुमायूं और रानी कर्णवती की कहानी है कि जब चित्तौड़ पर ये बहादुर शाह जफर हमला करता है तो वो हुमायूं से मदद मांगती है। तो इन चीज़ों का महत्व है कि एक महिला उस समय जब अकेली थी तो उसे मदद की ज़रूरत थी, तो एक भाई के रूप में उन लोगों ने रक्षा किया। लेकिन फिर उसी के हिसाब से आगे हम मनाते आ रहे हैं। फिर इतिहास में एक और घटना है अलेक्जेंडर और पोरस की कहानी में कि जब सिकंदर भारत आकर लड़ाई कर रहा था पोरस से, तो उसकी पत्नी थी रुखसाना जो कि पोरस को एक धागा भेजती है और मैसेज भेजती है कि सिकंदर को बचाने की कोशिश किया जाए, उसे नहीं मारा जाए। तो उसके बाद पोरस भी डायरेक्ट हमला नहीं करते हैं, वो इस प्रयास में रहते हैं कि सिकंदर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वहाँ पर भी एक भाई का फ़र्ज अदा किया जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ही महत्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम आज के संदर्भ में देखना चाहेंगे रक्षाबंधन को कि अगर सभी भाई इतने ही बहन के लिए संवेदनशील है तो बाहर का जो स्थान है, जब हम घर से निकलते हैं, जब कोई महिला बाहर निकलती है तो इतना भी सुरक्षित माहौल नहीं है। आज 2025 है, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, मंगल पर बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। लेकिन ऐसा बेधड़क हम भी शाम को, रात को कोई लड़की घर से नहीं निकलना चाहती है, और निकलते भी है तो उसके मन में एक डर रहता है। दिन में भी अगर आप अनजान जगह पर जाते हैं, आपके साथ कोई अपना नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन में एक डर रहता है। तो इतना खुलापन नहीं आया है हमारे समाज में, अभी भी इतने सभ्य नहीं हुए हैं हमारे जो पुरुष हैं समाज के, जितना वो दावा करते हैं। अब जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं बताती हूँ कि जैसे आज के डेट में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता है ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो होता क्या है कि इन लोगों में जब आपस में रिश्ता होता है, प्रेम होता है, तो ये लोग जो उनकी मर्जी होती है आपस में लेन देन करते हैं। फ़ोटो वगैरह भी लड़कियों का अपना शेयर किया जाता है, जो उनका प्राइवेट फ़ोटो रहता है। तो बाद में ऐसा मैं बहुत सारे न्यूज़ में देखती हूँ, रोज़ ही आते रहता है। तो फिर जो ये लड़के होते हैं, ये जब उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो उस लड़की का हर तरीके से ये बेइज्जती करना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं। उस फ़ोटो को शेयर करना चाहते हैं, कर देते हैं, या उसको ब्लैकमेल करते हैं, या जाके 10 लड़कों के पास बोलते हैं कि ये वो इसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ये भाई सही में किसी भी बहन का भाई है तो ऐसा करेगा। अगर आपका किसी से रिश्ता नहीं बन पाया तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप रिश्ता तोड़ने के बाद भी अपना मर्यादा भंग आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप सही में एक
तमीज़ के इंसान हैं। तो इस रक्षाबंधन पर मैं यही कहना चाहूँगी सभी भाइयों से कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया की कोई भी औरत या लड़की आपके आसपास है तो वो अपने आप को उतना ही सुरक्षित महसूस करे जितना वो अपने भाई के साथ जब रहती है तो महसूस करती है। और इसके लिए कोई बहुत आपको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, साधु संत बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समझदार आदमी, संवेदनशील आदमी, अगर आपको सही में शिक्षा दीक्षा मिली है तो आप ऐसे हो जाएंगे। अब इतिहास में तो बहुत सारे पुरुष ही हैं जो महापुरुष हुए, भगत सिंह है, विवेकानंद है, आज के डेट में भी बहुत सारे पुरुष हैं। तो उनके सामने किसी भी महिला को जाने में डर नहीं लगेगा कि ये हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा। उनका व्यक्तित्व ऐसा है। तो ऐसा सिर्फ कुछ ही लोग होंगे तब समाज नहीं सुधरेगा। मेजोरिटी में ऐसे पुरुष होंगे तब एक सभ्य समाज बनेगा। और महिलाओं के प्रति पुरुषों का थोड़ा दृष्टि भी साफ और होने की ज़रूरत है। इन लोगों का सिर्फ ये रहता है कि हमारे घर की महिलाएं हैं जो ठीक है, बाकी ये इनका इतना विचार भी अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ डायरेक्ट जाकर हमला कर देते तभी ये बदतमीजी है। महिलाओं के साथ बहुत तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी सोशल मीडिया पे चले जाइए तो उसके पोस्ट के नीचे आपको इस तरह की बातें मिल जाएगी। अगर कोई नाचती ही है, गाती है या कोई भी तरह का बात है तो ठीक है, वो जो करती है, लेकिन आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप जाके किसी भी महिला को जलील कर रहे हैं उसको। अगर जैसे कि कोई फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी है, लड़की है, तो अगर उसका ब्रेकअप हो गया है तो जिस लड़के के साथ उसका ब्रेकअप हुआ उसको जाके कोई कुछ नहीं बोलेगा। लड़की को जाकर उसके नीचे जो भी उसका मन होगा, जिस तरह से भी वो अपने आप को जितना नीचे गिरा सकता है उस तरह के कमेंट करता है। तो इससे आप क्या साबित करते हैं? इससे आप उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप कौन है, आपकी परवरिश कैसे हुई है। तो ये रक्षाबंधन हर साल आता है, हम लोग राखी बांधते हैं, मिठाई खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से मिलन जुलन होता है, तो ठीक है, लेकिन ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। साल का 365 दिन हमारा हर दिन एक जिम्मेदारी के साथ बीतना चाहिए। और हर महिला के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हर पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।